Hello students, welcome to MGM classes with me Sangeeta Khatkar. In today's video, we will study about articles in English grammar. So let's start. Articles. Articles are word used before noun and modifies. Articles यूज होते हैं किससे पहले? नाउन से पहले, नाउन से जस्ट पहले जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है लाइक ए एन और द, तो ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। तो इनका यूज नाउन से पहले किया जाता है। एग्जाम्पल्स लाइक आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो पेन क्या हो गया? हमारा नाउन, मीन्स वो एक थिंग का नेम है। और उससे जस्ट पहले मैंने बोला कि मेरे पास एक पेन है, तो एक चीज मीन सिंगुलर थिंग्स को बताने के लिए, सिंगुलर पर्सन्स को बताने के लिए, सिंगुलर चीजों के बारे में बताने के लिए हम यूज करते हैं ए का। तो देखते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं। देर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द। फर्स्ट इज ए। A comes before singular nouns that begin with a consonant sound। कि A का यूज हम सिंगुलर नाउन्स के लिए करते हैं, लेकिन वो ध्यान रखना है हमें कि वो शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से। दैट बिगन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ आपको। कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है? मीन्स जब हमारे जो 26 लेटर्स होते हैं उसमें ए, ई, आई, ओ, यू को अगर हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, उसके बाद में रिमेनिंग जो साउंड बचती है लाइक बी, सी, डी, एफ, तो ये हमारी कॉन्सोनेंट साउंड होती है। इनसे जो नाउन स्टार्ट होते हैं उनसे जस्ट पहले हमारे किसका यूज होता है? ए का यूज होता है। एग्जाम्पल्स लाइक अ बोल, a book, a rat, a calf। तो यहाँ पर अ बॉल, बॉल में बी, ब कॉन्सोनेंट साउंड हो गया बी। ओके, अ बुक, यहाँ पर भी हमारा जो बुक जो हमारी थिंग है मीन्स नाउन है, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या है? बी। अ रेट, इसमें आर। अ काफ, इसमें क्या है? सी। तो यहाँ पर ये है कॉन्सोनेंट। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर एक गर्ल है आपके सामने इमेज में, और उसके पास में एक हॉर्स है। तो वो क्या कह रही है? आई हैव अ हॉर्स, कि मेरे पास एक हॉर्स है। तो यहाँ पर हॉर्स मतलब ह, अपने मुंह से क्या निकला? उसके लिए ह मीन्स एच साउंड, मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड। तो अपन ने क्या यूज किया? अ यूज किया वहां पर। अभी नेक्स्ट आता है हमारा एन। एन, एन कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन्स। एन सिंगुलर नाउन से जस्ट पहले यूज होता है दैट बिगन विद अ वॉवल साउंड। लेकिन ध्यान क्या रखना है? ए और एन में डिफरेंस क्या होता है कि वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है ए, और एन वोवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले आता है। और आगे मैंने एक चीज लिखी है, और अ म्यूट एच, कि ए एन का यूज हम म्यूट एच से पहले भी करते हैं। तो म्यूट एच में आपको बाद में बताती हूँ, पहले ए एन का यूज एग्जाम्पल से अपन देखते हैं। अब वोवल होते कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवल्स होते हैं। तो जिन वर्ड्स का यूज, सॉरी, जिन वर्ड्स में ए, ई, आई, ओ, यू वोवल साउंड आती है, हमें लेटर पे फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ वहां के साउंड पे, मतलब साउंड क्या निकल रही है, अ की, ई की, आई, ओ, यू जो साउंड निकलती है उस पर कंसंट्रेट करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एग्जाम्पल्स है जैसे एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच में फर्स्ट लेटर क्या है? ओ। साउंड क्या निकला? वॉवल साउंड, ऑस्ट्रिच, ओ। तो हमने यूज किया एन। नेक्स्ट एन अडल्ट, ओ, तो वी यूज एन। एन एक्सरे, लिखा हुआ है एक्सरे। अभी आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि एक्स तो अपने कॉन्सोनेंट में पढ़ा था, पीछे मैंने लिखवाया था ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा रिमेनिंग जो भी है वो किस में आएंगे? कॉन्सोनेंट में आ जाएंगे। कौन सा? लेकिन यहाँ पे तो एक्स लिखा हुआ है। तो लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि एक्सरे में अपन ने बोला है जब, तो मुंह से जो वर्ड निकल रहा है वो एक्स ओ निकल रहा है, तो इसीलिए हमने एन का यूज यहाँ पे किया। अभी मैंने आपके सामने एक वर्ड यूज किया था म्यूट एच। म्यूट एच का मीन जहां पर म्यूट होता है एच, मतलब एच का प्रोनाउंसिएशन अपन नहीं करते हैं, एच साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे ऑनेस्ट, तो यहाँ पर ऑनेस्ट में एच है, लेकिन अपन उसको होनेस्ट नहीं बोलते हैं, उसको ऑनेस्ट बोलते हैं। तो ओ साउंड अपने मुंह से निकलता है, इसलिए एन ऑनेस्ट।
जैसे कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो अपन ने बोला एन ऑनेस्ट मैन बोला, ना कि हॉनेस्ट मैन। और अगर अपन हॉनेस्ट मैन बोलते हैं तो गलत प्रोनाउंसिएशन होता है और अपना ये रॉन्ग हो जाता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है इन चीजों का। नेक्स्ट आपके सामने मैंने दो इमेजेस दिखाई हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा एन आर और नीचे भी मैंने लिखा एन आर। तो पहले ग्रामेटिकल टर्म जो मैंने यहाँ लिखी बताना चाहती हूँ मैं वो बता देती हूँ। एन आर मतलब यहाँ पर भी एच है, लेकिन एच यहाँ पर म्यूट है। एन आर बोलते हैं अपन, एन हावर नहीं बोलते अपन, हावर बोलते तो गलत हो जाएगा, तो एच यहाँ पर भी म्यूट है, इसलिए यहाँ पर ए एन आएगा। ऊपर वाली इमेज के अंदर अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो जितने भी मैंने दिखाए हुए हैं ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जबकि नीचे की जो इमेज है उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। मीन्स हमें टाइम के साथ साथ चलना चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, टाइम के उल्टा हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक अम्ब्रेला है। तो यहाँ पे अ साउंड आया, मीन्स ए एन का यूज होगा। और वैसे भी बहुत सारे लोग जो हैं बच्चे हैं वो क्या देखते हैं, ए आई ओ यू लिखा हुआ फर्स्ट लेटर तो वो फटाफट एन कर देते हैं। तो मोस्टली जिनमें प्रोनाउंसिएशन ये निकलता है उनमें तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर एच वाला केस बताया मैंने, एक्सरे वाला बताया, तो उनमें रॉन्ग हो जाता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है वॉवल साउंड के ऊपर, ना कि लेटर पे। आर्टिकल्स ए एन यूज टू इंट्रोड्यूस अ सिंगुलर नाउन, आर्टिकल ए और ए एन का यूज सिंगुलर नाउन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए किया जाता है, मीन सिंगुलर नाउन के लिए इनका यूज होता है। दैट इज अ स्टॉल, मैंने लिखा दैट इज अ स्टॉल, वो एक स्टॉल है, ठीक है। जनरल थिंग है, कॉमन थिंग है ये कि वहां पर अपन ने किसी एक स्टॉल के बारे में बताया कि वो एक स्टॉल है, और स्टॉल मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो अपन ने ए का यूज किया यहाँ पे। दैट इज एन अम्ब्रेला ऑन द पॉपकॉर्न स्टॉल, की पॉपकॉर्न स्टॉल पे एक क्या है, एक अम्ब्रेला है। तो अम्ब्रेला मीन्स अ निकला, मतलब एन का यूज किया अपन ने। यहाँ पर ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वी ऑब्जर्व दैट आर्टिकल ए और ए एन जो है उनका यूज हम करते हैं टॉक अबाउट ए थिंग इन जनरल, जो जनरल थिंग्स होती है। मीन्स स्पेसिफिक थिंग्स के लिए ए और ए एन का यूज नहीं किया जाता है, ओनली जनरल थिंग्स के लिए ए और ए एन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा द। We use the before words that we have already spoken about. हम the का यूज कहाँ करते हैं, उन वर्ड्स के लिए जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगी कि टी एच ई को बहुत सारे लोग द बोलते हैं, बहुत सारे लोग दी बोलते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंड दी? तो बहुत सिंपल सा है। द हम कब बोलते हैं, जब कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड आता है, उससे जस्ट पहले अगर टी एच ई आया है तो हम द बोलेंगे। और अगर टी एच ई के बाद में कोई वर्ड है जो वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है तो हम वहां पर दी बोलते हैं। सिंपल सी कॉमन सी चीज है ये हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। अभी अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक एप्पल दिखाया हुआ है और मैंने सेंटेंस लिखा है, आई बॉट एन एप्पल, द एप्पल वॉज वेरी स्वीट, कि मैंने एक एप्पल खरीदा, एन एप्पल और निकला ना, तो इसलिए यहाँ लगा अपन एन एप्पल। बट आगे मैंने लिखा द एप्पल वॉज वेरी स्वीट। अब आप कहोगे द लगा दिए यहाँ पे, तो एन आता है यहाँ पे, तो ये रॉन्ग हो गया। नहीं, जिन चीजों के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके होते हैं तो दोबारा जब हम उनका यूज करते हैं तो वहां पर उनके लिए द का यूज होगा, ना कि ए एन का। तो आई बॉट एन एप्पल, द एप्पल वॉज वेरी स्वीट, कि मैंने एक एप्पल खरीदा, वो एप्पल बहुत ही स्वीट था, ठीक है। तो यहाँ पर यूज किया दो। आपके सामने एक इमेज है, सभी पहचानते हैं इसको, 7 वंडर्स में इंक्लूड है। ये है ताजमहल। द ताजमहल लुक्स ब्यूटीफुल, ताजमहल कहाँ है, आगरा में। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। द ताजमहल लुक्स ब्यूटीफुल, ताजमहल बहुत सुंदर दिखाई देता है, अपने आप में एक अलग ही यूनिक थिंग है ताजमहल। तो उसके लिए क्या है, द वर्ड यूज किया है। अब देखते हैं यूजेज ऑफ द, कि द का यूज हम कहाँ करते हैं। तो विद नाउन्स वी ऑलरेडी नो अबाउट, उन नाउन से पहले यूज किया जाता है द जिनके बारे में हम पहले ही पता हो हमें। एग्जाम्पल्स लाइक आपके सामने एक पेन है और इसके बारे में जैसे मुझे पहले ही पता है, आई हैव द पेन विद द ब्लू कैप,
कि मेरे पास एक पेन है जिसकी कैप क्या है, अ ब्लू कैप, जिसके एक ब्लू कैप है, तो ये पेन मेरे पास ऑलरेडी है और मुझे इसके बारे में पहले ही पता है, तो मैं यहाँ नहीं बोलूंगी आई हैव अ पेन विद अ ब्लू कैप, नहीं, मैं आई हैव द पेन, क्योंकि पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करी है, पर्टिकुलर चीजों के लिए किसका यूज होता है, द का, तो इसलिए यहाँ पर द पेन आएगा। नेक्स्ट जो आता है, द का यूज हम प्रॉपर नाउन्स के लिए करते हैं, दैट आर द ओनली वन ऑफ देयर काइंड, जो अपने जैसा सिर्फ खुद ही हो, उनके जैसे दूसरी चीज नहीं होता है, तो वहां भी अपन द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स लाइक द मून, द सन, अब मून, अर्थ की तो सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट एक ही है द मून, तो द मून, सन एक ही है, सोलर सिस्टम का जो हेड होता है सन, तो एक ही है, तो द सन, द हिमालय, तो ये है प्रॉपर नाउन, इनसे पहले द का यूज होता है। और नेक्स्ट द का यूज कहाँ होता है, द का यूज होता है द विद नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग्स के नेम के लिए, रिवर्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड स्पेसिफिक डायरेक्शंस के लिए भी द का यूज होता है। एग्जांपल्स देखें, द गेटवे ऑफ इंडिया जो कि बॉम्बे में है, तो उसके लिए वो अपने जैसा एक ही है, ठीक है, स्पेशल बिल्डिंग है वो, तो उसके लिए द का यूज हुआ। द बाइबल एक फेमस होली बुक है, तो उसके लिए भी द का यूज हुआ। द इंडिया गेट जो दिल्ली में है, तो फेमस बिल्डिंग है, ये बहुत फेमस जगह है, तो उसके लिए द हुआ। न्यूज़पेपर में देखे द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इस तरह से जो फेमस बिल्डिंग, रिवर, न्यूज़पेपर होते हैं, उनके लिए द का यूज होता है। तो हमने इस वीडियो में पढ़े थे कि इंग्लिश के अंदर 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एन और द। So students, I hope you like my video, so please comment and subscribe my channel. Thank you.